के फ्लाइट कंट्रोलर इतना महंगा क्यों हो चुका है अपने ड्रोन इंडस्ट्री में? ड्रोन को बनाने के लिए कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। एक बिगिनर भी ड्रोन बनाने के लिए 10 बार सोचेगा। पिछले जन्म में तो 1500 रुपए का था, लेकिन इस जन्म के अंदर के आपको 10,000 से लेके 7,000 रुपए के तक आ रहा है। भाई इतना महंगा क्यों, क्या हो गई भाई बात के की आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर आपके जमाने में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए था? तब के जमाने में कैसा बेटर था के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर? देखो दोस्तों, के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर है गरीब बच्चों के लिए बहुत ही आरामदायक था। गरीब लोग उसको लेके आराम से ड्रोन बना सकते थे, जैसा कि मेरे पास एक काफी बड़ा ड्रोन है, ये टोटली हैंडमेड है। तो इसके लिए मैं के फ्लाइट कंट्रोलर ही रिकमेंड करता था शुरू से। और बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स है उन लोग भी रिकमेंड करे थे आपको के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर। इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि अब के जमाने में एक बिगनर खरीदना, एक बच्चा खरीदना बोले तो नामुमकिन की बात है। करेक्टली बात करें तो अब जीएसटी और टैक्स, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए कोविड के टाइम पे। जब कोरोना आया था ना, जब के फ्लाइट कंट्रोलर का स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर चुका था, यानी कि के फ्लाइट कंट्रोलर का जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। जब के इतना फेल हो गया था कि वर्कर्स को तक भी वो सैलरी नहीं दे रहा था। अब ये के 2.1 जो फ्लाइट कंट्रोलर अपने ड्रोन के अंदर लगा हुआ है ना, इसको कहां से आता है और इसकी कंपनी कौन है? तो दोस्तों, इसको हैंडल किया जाता है अपना चाइना मामा, चाइना वालों से ये फ्लाइट कंट्रोलर आता है। चाइना, मेड इन चाइना फ्लाइट कंट्रोलर है ये। असल ये मेड इन चाइना भी नहीं बोल सकते, जो इसका छोटा सा सेमी कंडक्टर बोलते हैं। हर एक फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर आपको सेमी कंडक्टर मिलता है। बेसिकली वो सेमी कंडक्टर ना तालिबान से आता है, और तालिबान में जब बहुत ज्यादा क्या बोलते कोरोना चल रहा था, तो जब वर्कर्स को सैलरी नहीं देने के कारण इतना ज्यादा भी महंगा हो चुका है के फ्लाइट कंट्रोलर। डिमांड की बात करें तो पहले भी के बहुत ज्यादा पॉपुलर था, अभी भी वो ठीक ठाक पोजीशन पे चल रहा है। लेकिन अब जो बिगनर के ले रहा है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, ड्रोन गिर रहा है, ज्यादा पिकअपिंग नहीं है अपने ड्रोन के अंदर। दोस्तों, पहले जो के आता था उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, अभी भी जो के आ रहा है उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत घटिया है के की। अगर मैं 10,000 का के भी बाई करूंगा ना, उसकी जगह मैं नासा एमलाइट भी बाई कर सकता हूँ, या पिक्सॉक भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन के मेरे को उतना सेटिस्फाई फ्लाइट कंट्रोलर नहीं दिखता है। पहले इसके अंदर भी प्रॉब्लम था, जैसे कि वाइब्रेशन थोड़ा ड्रोन में होते कि के पकड़ के क्रैश कर देता था ड्रोन को, ये सबसे बड़ी बात थी। और जैसे ही मोटर हॉट होते कि के पावर स्विच ऑफ करता था और ऊपर से आपका ड्रोन नीचे गिर के टूट जाता था। और के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर में ना बेसिक प्रॉब्लम रहता है, डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करना पड़ता था पहले के बिगनर को, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम है। लेकिन एक गरीब बच्चा, एक गरीब बिगनर क्या बनेगा, किससे बनेगा ड्रोन? क्योंकि के फ्लाइट कंट्रोलर तो 7,000 रुपए का हो गया था, पहले 1500 में आ रहा था, 1500 से लेके 2,000 की रेंज के अंदर आ जा रहा था, लेकिन अब 6-7 हजार रुपए के अंदर हो चुका था। देखो गाइस, अगर आपके पास पहले वाला के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर है ना, उसको संभाल के रख लो, बहुत ही आराम से रखो। मैं ड्रोन अभी तक नहीं फ्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इसका फ्लाइट कंट्रोलर ही 10,000 रुपीज का हो चुका है भाई। तो इसके लिए मैं इसको कभी फ्लाई नहीं करूंगा। आप भी वैसे ही करो, अपने ड्रोन को ज्यादा फ्लाई मत करो। अगर आप ज्यादा फ्लाई करते हो अपन का ड्रोन क्रैश होगा। ड्रोन को कहां फ्लाई करना है? वो तो खेत की जगह फ्लाई करना है, जहां पर पूरी तरीके से घास रहता है ना। अगर घास के अंदर ड्रोन गिरा तो भी उसका फ्लाइट कंट्रोलर नहीं खराब होता। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है भाई ड्रोन्स की, तो घास की अच्छी बात है भाई, नेशनल घास की। तो देखो यार, के फ्लाइट कंट्रोलर तो कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा हाइप पे आ गया था, यानी कि बहुत ज्यादा उसका स्टॉक गिर गया था। कोरोना कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था ना, तब क्या था बोले तो जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर है वो पूरी तरीके से उसका स्टॉक खत्म हो चुका था, डेड हो चुका था। चाइना वाले वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला सब दुनिया के अंदर से, तो के फ्लाइट कंट्रोलर इतना ज्यादा महंगा हो चुका है ना यार, पूछो नको। क्यों इतना महंगा करा बोले तो जो वर्कर्स है उनको सैलरी देने के लिए। सेमीकंडक्टर बेसिकली एक छोटी सी चिप रहती है, आपके फोन के अंदर भी वो चिप रहती होंगी, लाइक प्रोसेसर के बाजू रहती है, प्रोसेसर के नीचे रहती है आपके फोन के। तो जैसा ही टीवी में भी रहती है, फ्रिज के अंदर भी वही प्रोसेसर या वही चिप रहती है, जो कि अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर बेसिकली जो मेन सप्लाई है तालिबान से आता है, और तालिबान में जब लॉकडाउन लगा था ना तो कुछ भी नहीं सेल हो रहा था। तो वो पुराना जो हिसाब है अब वो के वसूल करना चाह रहा है। मैं आपको बोलूं तो के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर बेसिकली बेकार है फ्लाइट कंट्रोलर। आप वो फ्लाइट कंट्रोलर मत परचेस करना, करे तो आपका ड्रोन खराब भी हो सकता है। तो बेसिकली आपका बजट है 10,000 का फ्लाइट कंट्रोलर लेना है ना, नासा एमलाइट रिकमेंड कर रहा हूँ। नासा एमलाइट आप ले लो, विद जीपीएस के साथ आ जाता है, विदाउट जीपीएस के साथ 5,000 रुपए के अंदर आ जाता है नासा एमलाइट।
अभी पिक्सॉक भी ले सकते हो आप। पिक्सॉक का प्राइस 10,000 रुपए विद जीपीएस के साथ। विदाउट जीपीएस के साथ आपको 5,000 या 4,000 के अंदर आ जाता है। सेम रेंज के 2.1.5 कंट्रोलर के साथ में आता है। अब थोड़े लोग भाई लोग बोलेंगे तो पहले बहुत प्रमोट करा था के 2.1 लियो अब क्यों बोल रहा। पहले एक फ्लाइट कंट्रोलर जो के था अपना, वो बहुत सस्ते में आ जा रहा था, हर जना उसको खरीद ले रहा था, बहुत नॉर्मल थी वो बात, गरीब बच्चा भी उसको खरीद के बना ले रहा था ड्रोन। लेकिन अभी क्या हुआ बोले तो नासा के जैसा ही इसको महंगा कर दिया है के। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेम रेंज के अंदर आ रहा है, के भी उतने में ही आ रहा है, अभी अपना नासा एमलाइट भी उतने में आ रहा है, या पिक्सॉक भी उतने में आ रहा है। तो भाई बेहतरीन है बात कि आप पिक्सॉक ले लो, बेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर है, सालों साल चलेगा। फर्स्ट गो से भी फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर आपको नहीं डालना चाहिए। अगर आपको ड्रोन बनाना आता ना तो तभी लो, वरना पैसे मत वेस्ट करो भाई। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 में तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ड्रोन को तो मैं बिल्कुल फ्लाई नहीं करूंगा क्योंकि इसका भी मेरे को लाइसेंस आने वाला है। इसकी भी स्टोरी बहुत लंबी है गाइस, अगली वाली वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको मैं एक चीज तो जरूर से बोलूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, आप इस वीडियो को देखो ना देखो, लाइक भी मत करो, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मैं जब प्रमोट पहले के 2.1 को करा, मैं क्यों करा, एक प्रोफेशनल यूट्यूबर को देख के मैं आपको बोला था कि आप खरीद सकते हो। लाइक हाईटेक XYZ को देख के मैं आपको बोला ये आप फ्लाइट कंट्रोलर ले सकते हो, है कि नहीं। वो भी भाई हमेशा यूज करते रहता था, अभी भी वो वही यूज कर रहा है। लेकिन अभी उसका शॉप खुल गया करते भाई, अब वो महंगे महंगे फ्लाइट कंट्रोलर आप बेच रहा करते। जो है वो शॉपकीपर है, उसको मजा आता बेचने के वास्ते। लेकिन आप एक बिगनर हो, आप एक नए स्टार्टिंग कर रहे हो ड्रोन मेकिंग करना, आपको सजा मिलेगी क्योंकि ये बहुत महंगे में बनता है ड्रोन, समझे। तो लाइक जरूर से करना। अगर आपको ड्रोन से अर्निंग करना है तो ही बनाओ, वरना मत बनाओ गाइस। मैं हमेशा ड्रोन को क्यों लेके आता हूँ वीडियोस के अंदर, क्योंकि मेरे को आपको बताना है, मेरे को व्यूज लेना है। ओके गाइस, पैसा। ओके गाइस, तो लाइक का बटन जरूर से हिट कर देना भाई। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत गाइस। आपको पता है ना यार, शॉर्ट्स की अर्निंग कितनी कम होती है, 1 रुपया भी नहीं आता है। तो अपना नेक्स्ट ड्रोन कैसा बनाएंगे। अगर फ्लाइट कंट्रोलर बेसिकली टूट भी गया तो नया फ्लाइट कंट्रोलर कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको कभी भी फ्लाई नहीं करता हूँ, जैसा है वैसा ही रख देता हूँ। तो लाइक का बटन जरूर से हिट कर देना। मैं आपको जितनी भी स्टोरी था ना वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था भाई। गाली निकल रही थी भाई, एक्सपेक्ट करो मेरे मुंह से गाली निकल रही है ऑनलाइन पे। जब मैं के सर्च करता हूँ ना भाई, कि गाली निकल रही है मुंह से। क्यों बोलो, इतना महंगा फ्लाइट कंट्रोलर भाई, खाली छोटा सा तो डिस्प्ले है, खाली छोटी सी तो जाने उखाड़ के फेंके तो थोड़ी जाता, इतना महंगा भाई, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मैं मिलता हूँ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।